So let us discuss. This is the question which has been asked in December 2022. तो ऐसा नहीं है कि नेट में पूछा है तो अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप बोलेंगे नो आई एम नॉट गोइंग टू गिव दिस एग्जामिनेशन, क्यों पढ़ना है। ये आपके यूनिवर्सिटी या सेमेस्टर में भी जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दे कैन आस्क यू। बट कॉन्सेप्ट्स को समझिए। अगर आपने पूरा 1 to दिस वीडियो अगर आपने कवर किया है, पूरा प्रीवियसली सारे वीडियोस कवर किया है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर देना आना चाहिए, है ना। सो दैट इज व्हाट यू विल लर्न कि हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ फाइल सिस्टम टू स्टोर डेटा। तो यहाँ पे पूरा पूरा फाइल बेस्ड सिस्टम नहीं लिखा है, बस फाइल सिस्टम लिखा है। बट आपको ये समझ में आना चाहिए दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डीबीएमएस, है ना, कि जो फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम आपको पढ़ा है उसका ड्रॉबैक क्या होगा। ड्रॉबैक मतलब यू आर सपोज टू से लिमिटेशंस विच इज ऑल्सो नोन एज डिसएडवांटेज। तो क्या वहां पे डेटा इनकंसिस्टेंट होता है, क्या डेटा को एक्सेस करने में डिफिकल्टी होता है, क्या डेटा को आइसोलेशन में प्रॉब्लम होती है, या फिर हम वहां पे एटॉमिसिटी ऑफ अपडेट्स को मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। क्या सिर्फ ए बी ऑप्शन ट्रू होगा, सो आपको ड्रॉबैक बताना है, या बी सी डी ए बी सी, या सारे स्टेटमेंट आपके फॉल्स है ना। सो बिफोर वॉचिंग द आंसर जस्ट अपने मन में सोचिए, 1 मिनट का पॉज लीजिए और सोचिए इसका आंसर क्या होगा, और फिर आप इसका आंसर चेक करिए और फिर आप टैली करिए कि एक्चुअली जो आप पढ़ रहे हैं उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं सॉल्व कर पा रहे। तो जैसे इसके आंसर की अगर हम बात करें, ड्रॉबैक की अगर हम बात करेंगे, देखो ए बी ऑप्शन तो 100% में श्योर हूँ, है ना। इसको एग्जाम में हम कैसे मतलब कैसे आप ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं, अभी आपको मैंने पढ़ाया है कि फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम में। आपको मैं शो कर देती हूँ इसी स्लाइड में, तो आप उस वीडियोस को जरूर कवर कर लीजिएगा, है ना। सो दिस वाज सम ऑफ द फाइल बेस्ड मैनेजमेंट इश्यूज, है ना। तो सारे इश्यूज हैं, आप ऐसे समझ लो। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम होती है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है, डेटा का आइसोलेशन प्रॉब्लम होता है, डेटा रिडंडेंट होता है, डेटा इनकंसिस्टेंट होता है, कंकरेंट एक्सेस के कई सारे अनोमलीज होते हैं। मैंने बहुत कुछ नहीं भी लिखा है, आप गूगल करेंगे तो आपको और भी एरर्स ड्रॉबैक्स मिलेंगे, है ना। तो ये दोनों तो देखा, ये भी देखा, तो एबीसी ऑप्शन मिला, आपने झट से आंसर लगा दिया, बट गलत हो जाएगा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि एटॉमिसिटी ऑफ अपडेट्स, अगर आपने बोला कि डेटा मेरा एटॉमिक है, एटॉमिक मींस इट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, आइदर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड एज अ होल और इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। जैसे मैं एक प्रॉपर्टी समझा देती हूँ। केमिस्ट्री में अगर आपने अपने बचपन में पढ़ा होगा, एक शब्द होता है एटम। सो एटम इज व्हाट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। सिमिलरली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन का मतलब जैसे आप कोई हमसे कोर्स खरीद रहे हैं, अगर आप मुझे 5,000 मेरे अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके अकाउंट से वो डेबिट होगा, है ना, और मेरे अकाउंट में आकर वो क्रेडिट होना चाहिए। यही तो दो चीजें होती हैं ट्रांजेक्शन में, या तो डेबिट होगा नहीं तो क्रेडिट होगा। क्या ऐसा होता है कि 5,000 में 2,000 ही डेबिट हुआ और मुझे 3,000 आ गया? ऐसा नहीं होगा, है ना। या तो मेरे अकाउंट में, आपके अकाउंट से पूरा 5,000 जाएगा, मेरे अकाउंट में 5,000 आएगा, या तो आपका ट्रांजेक्शन नहीं होगा किसी XYZ रीजन से, तो मेरे पास भी कोई पैसा नहीं आएगा। मीनिंग क्या है कि अदर ट्रांजेक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड एज अ होल, और नथिंग विल गेट एग्जीक्यूटेड। तो एटोमेटिसिटी ऑफ अपडेट भी इसका ड्रॉबैक है ना। फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम में आपको इंफॉर्मेशन को मैनेज नहीं कर पाएंगे सही से, एटोमिसिटी प्रॉपर्टी को आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। सो ये सारे ड्रॉबैक होते हैं, इसीलिए तो आप डेटाबेस पढ़ते हो। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। चारों ऑप्शन ड्रॉबैक है, तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following database model we have parent child relationship? अब ये मैंने एकदम एम्फोसिस करके अपने वीडियो में पढ़ा है। क्या वो हायरार्की मॉडल है, क्या वो नेटवर्क मॉडल है, या फिर रिलेशनल मॉडल है, क्या तीनों है ना। फिर इसमें आपको क्या पढ़ा है, ये दोनों तो मैंने आपको पढ़ाया कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। इसमें एक चीज और समझ लीजिए, हायरार्की की बात करें, इट इज 1:many। एक रूट, पेड़ के क्या होंगे, एक रूट। इसमें आपने पढ़ा ट्री, और इसमें नेटवर्क में आपको मैंने पढ़ाया ग्राफ। तो एक पेड़ के कई सारे ब्रांचेस। नेटवर्क की बात करें, इट इज मेनी टू मेनी, बट होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। जैसे एक पेरेंट है, इसके 2 चाइल्ड है ना।
जैसे मैं हूं और मेरी एक बहन है, फिर 2 चाइल्ड है या 1 चाइल्ड है, इसके 2 पेरेंट है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये दोनों केस का सिनेरियो पॉसिबल है। ठीक, तो अभी आपको क्या पढ़ा है, ये दोनों पढ़ा है, बट रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो रिलेशनल डेटाबेस में बेसिकली हम क्वेरी के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं और एक टेबल के मैट्रिक्स के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं, जिसमें कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की बात नहीं होती है। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ए बी, विच इज ऑप्शन नंबर 1। तो जो पढ़ाया उसी टाइप के क्वेश्चंस, बहुत ही थ्योरेटिकल बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस किससे रिलेटेड हो गए, दैट इज द बेसिक एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डीबीएमएस। तो आप इस तरीके से एक एक वीडियो को कवर करिए। कुछ अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक छूट गया है, वो कमेंट सेक्शन में यू आर मोस्ट वेलकम टू पोस्ट योर कमेंट। एंड अगर कुछ टॉपिक में डाउट होता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी दोबारा से एक बार वीडियो को देखो और वहां पे आप डाउट को पोस्ट करिए, है ना। और इस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप ये स्लाइड्स का नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना लिखना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के बच्चों को, बिकॉज यू शुड बी वेरी स्ट्रांग इन द कॉन्सेप्ट। और यस, अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल जैसे नेट का या फिर सेट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं तो मैं आपको डिटेल में क्लासेस लेती हूँ, तो आप उस क्लासेस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।